माली साल 2020-21 के लिए विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर हम्माद अजहर कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। बजट सेशन के लिए खुसूसी इंतजामात। ईवान से 256 नशिस्तें निकाल दी गई, सिर्फ 86 नशिस्तें होंगी। बजट इजलास से कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास होगा। विफाकी काबीना बजट अहदाफ की हतमी मंजूरी देगी। ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ है जो साल मुकम्मल हो रहा है उसका एस्टिमेट 0.4% है। इसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ तकरीबन 2.67% है। कौमी आमदनी में कमी, मुआशी शरह नमू मनफी 0.4% रही। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहा रवां माली साल मुल्क को 3000 अरब का नुकसान पहुंचा, कोई हदफ हासिल ना हुआ। ज़राई तरक्की 3.5% के हदफ की बजाय 2.7% तक महदूद। सनती शोबे की कारकर्दगी 2.3 के मुकाबले में मनफी 2.3% रही। खिदमात के शोबे, कपास और दीगर शोबों में पैदावार हदफ के मुकाबले में मनफी रही। मुकम्मल शट डाउन किया तो 1,85,00,000 अफराद बेरोजगार होंगे। महदूद पाबंदियों की सूरत में 14 लाख अफराद रोजगार खो बैठेंगे। रोजगार ज़ाया होने से 23.6 अरब से 315 अरब रुपए का नुकसानात होने का खदशा। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में SOPs पर अमल की खुद निगरानी करने का ऐलान। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, SOPs पर सख्ती से अमल कराएंगे। मजीद कहा मुल्क मुश्किल में है, अपोजिशन फायदा उठाना चाहती है। एक साहिब लंदन से भागे भागे ऐसे आए जैसे कोई हल बताएंगे। सदर नून लीग ने टेस्ट मस्बत आने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहबाज शरीफ को फोन। इलाज में मुआवनत का पूछा। असद कैसर, बिलावल भुट्टो, असवंद यारवली, अख्तर मैंगल और चीनी सफीर के भी शहबाज शरीफ को फोन। उधर आर्मी चीफ का शेख रशीद को भी फोन, खैरियत दरियाफ्त की। आखिर पाकिस्तान इस सिलेक्शन की और कितनी कीमत चुकाएगा? बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की फैसलों इक़दामात के नताइज पर आखिर किसको इल्ज़ाम दिया जाएगा? कठपुतली को इख्तियारात देने के नताइज एक वक्त सामने आ जाते हैं। ये हद हम बहुत पहले उबूर कर चुके। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। 38,000 से जायद खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके हम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आएं और अपना प्लाज्मा अतिया करें। 03341920 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। सियासी रहनुमा भी 92 न्यूज़ की काविश के मोतरफ। मोहम्मद आमिर और हारिस सुहेल ने दौरा इंग्लैंड से माजरत कर ली। PCB के मुताबिक दोनों ने निजी मसरूफियात के बायस टीम के लिए दस्तयाबी से माजरत की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को कौमी टीम में दोबारा शामिल करने का फैसला। फवाद आलम और इमरान इसनीनियर की टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत यकीनी। T20 में हफीज, शोएब मलिक, खुशदिल शाह, हैदर अली, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ की शमूलियत। पाकिस्तान और इंग्लैंड में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी। लॉकडाउन के बाद स्विट्जरलैंड में भी जिंदगी बहाल होने लगी। जेनेवा में 129 साला कदीम फवारे को फिर से बहाल कर दिया गया। 140 मीटर बुलंद होते फवारे को देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रस भी तकरीब में मौजूद। और राहत फतेह अली खान ने दुआया कलाम, ए खुदा हमें बख्श दे का प्रोमो जारी कर दिया। राहत फतेह अली खान की पुरसोज आवाज में दुआया कलाम की सोशल मीडिया पर खूब पजीर आई। इक्तिसादी सर्वे पेश कर रहे हैं कि इस हुकूमत के आने से पहले एक इक्तिसादी बहरान था जो विरसे में मिला। पिछले 5 साल जो गुजरे थे इस हुकूमत के आने से पहले, उसमें एक्सपोर्ट्स जो हैं
यानी हमारी चीज़ें जो बाहर के लोग खरीदते हैं उनमें ग्रोथ की रफ्तार जो है वो 0% थी। और साथ ही साथ जो पिछले 2 साल माजी की हुकूमत में के गुजरे उसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो तकरीबन 16-17 से गिर कर कोई 9 के करीब पहुंच गए, यानी आधे हो गए। दूसरी जानिब क्योंकि डॉलर को सस्ता रखा गया तो इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से दुगनी हो गई, और इन तमाम तीनों का असर ये पड़ा कि हमारे पास डॉलर्स खत्म हो गए कि हम अपनी मईशत को अच्छे अंदाज में चला सकें। और साइमल्टेनियसली यानी उस वक्त में जो हमारे कर्जे थे वो भी बढ़कर कोई 25,000 अरब रुपए हो चुके थे, और जो डेट और लायबिलिटीज हैं उनको मिलाया जाए तो तकरीबन 30,000 अरब या 30 खरब बन चुके थे। तो एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें ये एक्सटर्नल अकाउंट का जो सिचुएशन में हम एक डिफॉल्ट की जानिब देख रहे थे, और साथ ही साथ जो हमारे इखराजात थे वो आमदनी से काफी ज्यादा थे, और बुनियादी तौर पे हम अपनी हुकूमत में जो ग्रोथ हासिल कर रहे थे वो बाहर से कर्ज लेकर मुल्क के अंदर खर्च करके कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली चीज ये थी कि हम मजीद जो रिसोर्सेज हैं यानी डॉलर्स जो हैं उनको मोबिलाइज करें। तो उसमें हुकूमत ने काफी कोशिश की, और कुछ बायलैटरल यानी कुछ ममालिक से ये लोन्स और डेट ऑयल की रीपेमेंट फैसिलिटी हासिल करके, और साथ ही साथ IMF के साथ एक बड़ा प्रोग्राम तय कर $6 बिलियन का ये मोबिलाइज किए गए रिसोर्सेज। और हुकूमत ने ये भी फैसला किया कि टैक्सेस जो हैं उनको बेहतर करने के लिए मजीद इकदाम करें, और सबसे बढ़कर ये कि अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको बढ़ाने के लिए अपने बिजनेसेस को मराद दें। तो बिजनेस सेक्टर के लिए गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कर्जे, ये तमाम जो है हुकूमत ने अपनी जेब से पैसे देकर सस्ते किए, और इन वजूहात की बिना पर हम जो हैं अपने इस एक्सटर्नल यानी बैरूनी जो ये इकोनॉमी में खतरा था उससे हमने निपटा, और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें विरसे में मिला था $20 अरब का खसारा, उसे हमने कम कर 3 अरब तक ले आए। तो ये इस हुकूमत का एक बड़ा अहम कारनामा है जो कि पहले साल और खुसूसी तौर पे इस साल 73% कमी की गई इस बड़े खसारे में। दूसरी जो अहम चीज की गई इस साल और इससे पिछले साल भी मिलाकर कि 5,000 अरब रुपए कर्जों की हेडिंग में वापस किए गए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि एक मुल्क माजी के लिए हुए कर्जे चाहे वो कितनी भी तादाद में हो वो वापस करे। तो जब हम ये देखते हैं कि आखिर मौजूदा PTI की जो गवर्नमेंट है तो उसने जो कर्जे लिए क्यों लिए, वो इस वजह से लिए ताकि माजी के कर्जों का जो बोझ है उसको वापस किया जा सके। $1 अरब का खसारा उसे हमने कम कर 3 अरब तक ले आए। तो ये इस हुकूमत का एक बड़ा अहम कारनामा है जो कि पहले साल और खुसूसी तौर पे इस साल 73% कमी की गई इस बड़े खसारे में। दूसरी जो अहम चीज की गई इस साल और इससे पिछले साल भी मिलाकर कि 5,000 अरब रुपए कर्जों की हेडिंग में वापस किए गए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि एक मुल्क माजी के लिए हुए कर्जे चाहे वो कितनी भी तादाद में हो वो वापस करे। तो जब हम ये देखते हैं कि आखिर मौजूदा PTI की जो गवर्नमेंट है तो उसने जो कर्जे लिए क्यों लिए,
वो इस वजह से लिए ताकि माजी के कर्जों का जो बोझ है उसको वापस किया जा सके।